नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश युवा मोर्चा, भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारियों की सूची पिछले दिनों आई और इस सूची का विश्लेषण जब करने की कोशिश की गई और ये जाना गया कि क्षेत्रीय संतुलन किस तरह से बनाया गया, किस तरह से अलग अलग जिलों का प्रतिनिधित्व रहा, इन सब विषयों पर मैंने जो स्टडी की उसके बाद मुझे लगा कि एक रिपोर्ट आपके बीच आनी चाहिए। युवाओं की राजनीति में सक्रिय भागीदारी, खासकर बीजेपी युवा मोर्चा के माध्यम से, और फिर उसके बाद धीरे धीरे कर वो मेन बॉडी में आते हैं, फिर आगे चुनाव इलेक्टोरल के आगे बढ़ते हैं और प्रदेश के लगभग जो बड़े नेता हैं वो युवा मोर्चा के रास्ते ही प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हुए, राष्ट्रीय पटल पर पहुंचे और अपनी एक अलग पहचान बनाई। और हमेशा से ये देखा गया कि क्षेत्रीय संतुलन युवा मोर्चा की राजनीति में बहुत मायने रखता है। बीजेपी का ये दावा है कि युवाओं का प्रतिनिधित्व वो बढ़ चढ़ कर करती है अपनी पार्टी में, उसके बाद फिर उन्हें एक आगे मौका मिलता है और उस मौके के बाद बड़ी अपॉर्चुनिटी तैयार होती हैं, विधायक बनते हैं, महापौर बनते हैं, सांसद बनते हैं, मंत्री बनते हैं और एक बड़ा लंबा सफर है। और बीजेपी ये दावा करती है कि हमारी ही पार्टी में, हमारे ही दल में ऐसा है कि जमीन से निकल कर लोग ऊपर एक बड़े पद तक पहुंचते हैं। उदाहरण के लिए भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन युवा मोर्चा के रास्ते पार्टी में आए, उसके बाद देखिए आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और अब जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की सहमति से नवनियुक्त जो अध्यक्ष बने थे अभी कुछ दिन पहले, श्याम टेलर, उन्होंने अपनी नई टीम तैयार कर दी। नई टीम में इस बात को कहने में किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए कि नई टीम में जबरदस्त दबदबा है। किसका? मालवांचल का, मध्य का, और इससे अछूता कौन सा जिला है या फिर ये कहा जाए कि कौन सा क्षेत्र है, तो वो कहलाता है विंध्य। विंध्य की उपेक्षा की जब बात होती है तो ये बात हमेशा निकलकर, पिछले जब से हेमंत खंडेलवाल बने हैं उस समय से ये बात निकलकर सामने आने लगी कि विंध्य के प्रतिनिधित्व का क्या हुआ। पहले प्रदेश पदाधिकारी जो है विंध्य से बनाए जाते थे। पिछले दिनों जब कोर बीजेपी की टीम का ऐलान हुआ था तब भी विंध्य उपेक्षित रहा। विंध्य सवर्ण बाहुल्य, ओबीसी बाहुल्य, लेकिन कितना किसको प्रतिनिधित्व मिला ये सबके सामने है। अब जब विंध्य के ब्राह्मणों की उपेक्षा की बात हो रही थी, सवर्णों की उपेक्षा की बात हो रही थी, ऐसी परिस्थिति में ये हुआ कि मेन बॉडी चूंकि बना ली गई है तो अब जब युवा मोर्चा का डिक्लेरेशन होगा तो विंध्य का विशेष ध्यान दिया जाएगा। ये भी एक चुनावी सिगुफे की तरह ही था कि जब युवा मोर्चा की टीम बनेगी तो विंध्य का प्रतिनिधित्व आपको देखने को मिलेगा, इस तरह की बातें हो रही थी। लेकिन अब जब ये सूची आ गई, अब सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर ये सूची देखिए। बाकायदे उसमें ऊपर मेंशन है भारतीय जनता युवा मोर्चा, श्याम टेलर प्रदेश अध्यक्ष हैं, पत्र क्रमांक है और 2 तारीख को पिछले ये सूची आई थी, 2 अप्रैल को। और इस सूची में क्या कुछ था, शुरुआत उपाध्यक्ष से करते हैं। उपाध्यक्ष जो बनाए गए पार्टी में प्रदेश के, उसमें कटनी से आपको नाम मिलेगा, बगल का जिला है जबलपुर, वो नाम मिलेगा। इंदौर ग्रामीण स्वाभाविक है, मुख्यमंत्री का गृह जिला है, वहां से प्रतिनिधित्व मिलेगा। राजगढ़ है, इंदौर है, उज्जैन, माफ कीजिएगा उसके पहले मैंने उज्जैन ग्रामीण की चर्चा की थी। इंदौर है, भिंड है, डिंडौरी भी है, रतलाम भी है। ये हो गए उपाध्यक्ष और महामंत्री। 2 महामंत्री बनाए गए हैं जिसमें एक रतलाम से है और दूसरे डिंडौरी से। चलिए, उसके बाद मंत्री जो बनाए गए हैं प्रदेश में, उसमें आपको फिर इंदौर दिखेगा, पड़ोस का जिला देवास दिखेगा, उसके पड़ोस का जिला उज्जैन दिखेगा, ग्वालियर दिखेगा, भोपाल दिखेगा, फिर ग्वालियर दिखेगा, बैतूल दिखेगा। बैतूल गृह क्षेत्र है प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का। यहां पर कहीं आपको विंध्य दिखा? रीवा, सतना, सीधी, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, सिंगरौली, ये क्या उपाध्यक्ष, महामंत्री और मंत्री, इनमें कहीं ये जिले दिखे? विंध्य के ये तमाम प्रभावशाली जिले जहां बीजेपी का वर्चस्व है, बीजेपी प्रचंड जीत हासिल कर विधानसभा में, लोकसभा में एक अच्छा मजबूत प्रतिनिधित्व करती है, ये नाम नहीं है। अब चूंकि कार्यालय मंत्री और सह कार्यालय मंत्री की बात हुई तो दोनों भोपाल से बना दिए गए। सह कार्यालय मंत्री 2 बनाए गए, एक रायसेन से, पड़ोस का जिला भोपाल से लगा हुआ, और 2 भोपाल से। कोषाध्यक्ष नरसिंहपुर से बनाया गया। सह कोषाध्यक्ष अंकित रावल बने जो इंदौर के, और दोनों जो सह कोषाध्यक्ष हैं वो इंदौर से बने। 2 सह कोषाध्यक्ष बनाए गए एक ही जिले से।
फिर मीडिया प्रभारी और सह मीडिया प्रभारी दोनों भोपाल से। उसके बाद आईटी प्रभारी रतलाम, फिर आईटी सह प्रभारी ग्वालियर, आईटी सह प्रभारी उसके बाद एक नर्मदापुरम से, फिर सोशल मीडिया प्रभारी भोपाल से, फिर सोशल मीडिया के सह प्रभारी बने नयन दुबे, ये इंदौर से। इनका नयन दुबे को लेकर चर्चा थी कि पहले कुछ और बनने वाले थे, लेकिन फिर जिस तरह से शक्ति परीक्षण किया उन्होंने, शक्ति प्रदर्शन किया, उसके बाद इनको पहले कहा जा रहा था कि उपाध्यक्ष बनाया जाएगा या मंत्री महामंत्री बनाया जाएगा, लेकिन बाद में इनको सोशल मीडिया सह प्रभारी बना दिया गया। फिर दूसरे सोशल मीडिया सह प्रभारी विदिशा, फिर ग्वालियर। अब देखिए ये जो 33 लोगों की टीम है, जो आपके डिस्प्ले में जो लोग दिख रहे हैं, ये कोर टीम है, प्रदेश की कोर टीम। इसके अलावा फिर बहुत सारे योजनाओं के प्रभारी, ये प्रभारी तो बनाए जाते हैं। अब इसमें देखिए दिलचस्प चीज क्या है, 33 में लगभग 15, लगभग आधा समझिए सिर्फ 3 जिलों से प्रदेश के प्रतिनिधित्व की बात हो रही है। अलग अलग क्षेत्रीय जो छत्रप हैं, या फिर ये कहा जाए जो अलग अलग जिलों में मेहनत करते हैं, जिनको प्रदेश की टीम में जगह मिलने की उम्मीद थी, उनकी ये स्थिति है कि वो अभी इस टीम में जगह नहीं बना पाए। इंदौर से 5, कब तक? ये जब मैं 33 लोगों की सूची पढ़ रहा हूं, जिसमें उपाध्यक्ष, महामंत्री, मंत्री, कार्यालय, सह कोषाध्यक्ष, आईटी, ये जो मेन एक तरह से बॉडी है जो काम करती है। इंदौर से 5, भोपाल से 6, ग्वालियर से 4 और उज्जैन देवास को मिला के 3, तो 6, 5, 11, 4, 15, 16, 17, 18 पदाधिकारी भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, देवास मिलाकर हैं। कितने में? 33 में। आधे से ज्यादा की संख्या में मध्य प्रदेश में जो संख्या है, जो इतने जिले हैं, उनमें कितने लोगों को प्रतिनिधित्व मिल रहा है? मात्र 4 जिले अगर मिलाए जाए, या 5 जिले कह लीजिए, 5 जिलों से आधे पदाधिकारी, 16 पदाधिकारी। किसमें? जब मैं ये 33 जो नाम है उनकी सूची पढ़ रहा हूं। चलिए, अब ये हुआ कि नहीं, बात यह है कि सम्मान किया जाता है, अलग अलग जिलों से भी प्राथमिकता दी गई है। तो सिर्फ विंध्य की अगर बात की जाए तो सतना मन की बात के प्रभारी बनाए गए हैं। मन की बात के प्रभारी सतना जिले से बनाए गए हैं, और ये हैं ध्रुववीर विक्रम सिंह। बस न रीवा का प्रतिनिधित्व है, न नवगठित जिले मऊगंज का प्रतिनिधित्व है, न ही मैहर का प्रतिनिधित्व है। उमरिया कहाँ है, उसके बाद अनूपपुर कहाँ है, सिंगरौली कहाँ है, सीधी कहाँ है, ये सवाल खड़े होते हैं। क्या विंध्य सिर्फ वोट बैंक के लिए है? ये बीजेपी के नेताओं को पूछना चाहिए। इतना बड़ा अंचल है, इतनी सीटें जीतकर बीजेपी पहुंचती है, और जब प्रतिनिधित्व की बात आती है, युवाओं की पॉलिटिक्स की बात आती है कि यहां से युवा आगे निकलेंगे, तब मात्र सिर्फ एक सतना में मन की बात के प्रभारी बनाकर छोड़ दिया जाता है। सवाल किससे है? सवाल है विंध्य की लीडरशिप से। जो लोग विंध्य को लीड करते हैं, क्या वो संगठन तक ये बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं कि हमारे विंध्य में के युवाओं में भी बहुत पोटेंशियल है? तमाम वो बड़े चेहरे रहे हैं युवा मोर्चा की राजनीति में, तमाम बड़े चेहरे रहे हैं। पूर्व युवा मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री गौरव तिवारी विंध्य से आते हैं। उसके बाद जब प्रदेश प्रतिनिधित्व की बात होती है, तो आखिर यहां से लोगों का चुनाव क्यों नहीं हो पा रहा? अब आनंद फानंद में क्या होगा, अगली सूची आएगी प्रदेश कार्य समिति सदस्य, और उसमें कुछ नाम डाल दिए जाएंगे। जबकि प्रदेश पदाधिकारी बनने की क्षमता तमाम ऐसे युवा हैं इन जिलों में, चाहे बात सतना की करिए जिसमें कोर टीम में लोगों को लाना था, चाहे सीधी की बात करिए, रीवा की बात करिए, मऊगंज की बात करिए, अनूपपुर की बात करिए, शहडोल की बात करिए, उमरिया की बात करिए, यहां तमाम वो लोग हैं जो अच्छा खासा परफॉर्मेंस रहा है जिनका युवा मोर्चा में। लेकिन क्या नेताओं की पैरवी नहीं हुई? क्या यहाँ के क्षेत्रीय छत्रप उन नेताओं को बढ़ाने की कवायद नहीं करते हैं, इसलिए इन युवाओं को मौका नहीं मिल पा रहा है? ये बड़ा सवाल है। इधर दूसरे पत्र में आप देखेंगे 34 से लेकर 56 तक, यहां पर भी ये कहा गया कि अलग अलग जो प्रभारी हैं वो बनाए गए, प्रशिक्षण के प्रभारी बनाए गए, ये भी इंदौर से बनाए गए। मतलब आप समझिए कि 5 पहली सूची में और 3 इधर, 8 तो सिर्फ इंदौर से पदाधिकारी बना दिए। उसके बाद अलग अलग जिलों में देखा जाए तो सागर से भी प्रतिनिधित्व मिला, इसमें प्रशिक्षण सह प्रभारी बनाए गए।
उसके बाद देखा गया कि फिट इंडिया खेल योग सह प्रभारी ये भी बनाए गए। ये जो पोस्ट हैं ये उनके जो कार्यक्रम चलते हैं उनकी है, इसमें भी सबको प्रतिनिधित्व मिला। गुना कहाँ है? मेन बॉडी में सिंधिया का गढ़, गुना संसदीय सीट, वहां के लोग कहां हैं? गुना अशोकनगर के लोग कहां हैं? सिर्फ एक अशोकनगर से लीगल कनेक्ट सह प्रभारी बनाए गए। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में आने के बाद भी उनका एक्सेप्टेंस उस तरह से नहीं है? संगठन में क्या तालमेल उस तरह से नहीं बन पा रहा है? क्योंकि उनके भी तमाम समर्थक होंगे, बीजेपी में होंगे। अब चूंकि वो भाजपा में हैं, केंद्र में मंत्री हैं, उनके तमाम विधायक जीते हैं, मंत्रिमंडल में सदस्य हैं, लेकिन उनको जगह कितनी मिल पा रही है? आप समझिए कि सारी चीजें इंदौर, उज्जैन से भी कम ही पदाधिकारी बने, लेकिन इंदौर से बहुत सारे बने हैं। इंदौर का प्रतिनिधित्व तो बहुत मजबूत है। भोपाल राजधानी है, वहां के नेता, युवा मोर्चा के जो नेता है वो बहुत सक्रिय हैं। उसके बाद जब तीसरी बात करें तो ग्वालियर का प्रतिनिधित्व है, जबलपुर 1-2 पदाधिकारी, लेकिन विंध्य इतना बड़ा क्षेत्र, लगभग 30 विधानसभा सीटें, और प्रतिनिधित्व क्या मिला है? रीवा को क्या मिला, सीधी को क्या मिला, मऊगंज को क्या मिला, मैहर को क्या मिला, सतना को क्या मिला, अनूपपुर को क्या मिला, शहडोल को क्या मिला, उमरिया को क्या मिला, पन्ना को क्या मिला? ये सवाल ऐसे हैं, अगर पन्ना को हम छोड़ भी दें कि वो बुंदेलखंड का हिस्सा है, लेकिन पन्ना तक विंध्य की राजनीति रिफ्लेक्ट करती है। तो ये देखा गया कि ये प्रतिनिधित्व युवा मोर्चा की टीम में तो नहीं मिला। अब बचा प्रदेश कार्य समिति सदस्य, विशेष आमंत्रित सदस्य, इनमें जगह मिल जाएगी। लेकिन आपको सोचना होगा, जो लोग युवा मोर्चा की राजनीति करते हैं, इस प्रदेश की टीम में विंध्य का प्रतिनिधित्व कहां है? और आप उन तमाम बड़े नेताओं से सवाल भी पूछ सकते हैं जो विंध्य की वकालत करते हैं, जो विंध्य के अगुआ हैं, जो बीजेपी में विंध्य के अग्रणी बनकर ये राजनीति करते हैं। तमाम मंत्री हैं प्रदेश में, डिप्टी सीएम हैं, राज्य मंत्री हैं, सिंगरौली का प्रतिनिधित्व कहां है? प्रदेश की इस टीम में विंध्य नहीं दिख रहा है। इस बात को कहने में किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए। अब आगे आने वाले समय में वो सूची आएगी जिसमें जिलाध्यक्षों की घोषणा होगी। उसमें मजबूरी है कि जो जिस जिले का है वहां से जिलाध्यक्ष बनाना है, नहीं शायद इससे इतर भी जिलाध्यक्ष बन जाते। लेकिन बीजेपी में जो लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो युवा बहुत तेजी से कोशिश कर रहे हैं, जो लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, उनके मन में यह हताशा होगी कि प्रदेश की इस टीम में उन्हें जगह नहीं मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद।